आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अंजुमन इस्लाम कमेटी बीजापुर की जानिब से सदर और तमाम अरकान अंजुमन इस्लाम की जानिब से हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन हुबली में बीजापुर के सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, हम उसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं कि हर जगह इस चीज़ का एहतजाज हो रहा है और कोई मुसलमान जो है आकाए दो जहाँ के बेहुरमती के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बदतमीज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उस अल्फाज के लिए उसकी मुखालिफत में अंजुमन इस्लाम कमेटी खड़ी है। और जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, हमारे बीजापुर के तमाम कांग्रेस के एमएलओ से, बीजापुर के दोनों मिनिस्टरों से कि इसके ऊपर वो आकर खुलकर बात करे। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट से हो या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से हो, अभी तक इस बारे में कोई भी बसवनगौड़ा के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ मुसलमानों के इदारों से ही ये चीज़ का एहतजाज और मुखालिफत हो रही है। मैं अपने बीजापुर के हो या कर्नाटक के हो हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ, ये गलत चीज़ का कोई भी साथ ना दे और आइंदा फ्यूचर में भी जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून लाएं, क्योंकि इस्लाम जो है किसी भी जात को भला बुरा कहने की इजाज़त नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, ना हिंदू धर्म में है ना मुसलमान धर्म में है। तो मैं ये चाहता हूँ, एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर भी कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, मुसलमान लोग हिंदू के बारे में। अगर कोई सख्त कानून आएगा तो इस पर जो है रोक लग सकती है। हर तरफ से जो है एहतजाज हो रहा है। अभी आपने कहा कि अंजुमन इस्लाम की ओर से किस तरह का एहतजाज होगा, क्या अंजुमन इस्लाम की ओर से एफआईआर भी है या होने वाली है? नहीं, एफआईआर तो अंजुमन इस्लाम की जानिब से नहीं हुई है। और एहतजाज का जहाँ तक का सवाल है, हम लोग एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीसफुली एहतजाज होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। और अभी कुछ मुसलमानों के इदारों ने बीच में एक प्रेस मीट की थी कि 15 तारीख को कोई स्ट्राइक करना है, फिर बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो जब करेंगे उनका साथ हम लोग देंगे। ये ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? अभी मैं बता रहा हूँ, जो अभी आप बता रहे हैं ऑडियो वीडियो के बारे में, जो है नौजवान बच्चा था, जोश में आकर बोल दिया है। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि अपने होश में रहकर कोई भी स्टेटमेंट देना है दीजिए, क्योंकि हमारे साथ कानून है। अगर कोई भी गलत चीज हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जवाब है, हम लोग कानून का सहारा लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हुकूमत से जो आप आग्रह कर रहे हैं कि उस पर एक्शन ले, एक्शन तो नॉर्मल तौर पर ली जाती है, एफआईआर लेते हैं, नॉर्मल एफआईआर होती है तो बाहर आते हैं। तो आज तक कोई ना पॉलिटिकल रहनुमा, ना मजहबी रहनुमा, ना अंजुमन कमेटी की तरफ से ऐसा ठोस मांग की जा रही है, जैसे कि यूएपीए है, एनएसए है, ऐसे बड़े बड़े जो मुसलमानों पर अप्लाई होते हैं, उस धारा के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाए? उस धारा के अंदर उसे अरेस्ट करने के लिए डिमांड आप क्यों नहीं उतारे? क्या पॉलिटिकल कमजोरी है या हमारी मजहबी कमजोरी? नहीं, आप जरा पूरी तरह कानून को पूरी मतलब जान लीजिए। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के लिए जो कानून में उसके लिए हम लोग एफआईआर कर सकते हैं, वो कलम डाल के ही कर सकते हैं। वो कलम में जितनी सजा है उसे उतनी ही सजा होने वाली है। उसके लिए आप जो बोल रहे हैं कि यूएपीए लगा, यूएपीए देशद्रोह के लिए और दूसरी चीजों के लिए यूएपीए लगता है, तो ये मामले के लिए जो है कानून के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। अगर हम अगर जाकर एफआईआर करने भी देंगे, हमें बोलेंगे ये डालो, तो सामने वाले डालने वाले नहीं। दूसरी बात यह है कि एमएलए अदनान को जो है वहां तो बुलाया गया था, ना कि वो खुद गया था। जिस बैनर के तले जाकर जिसने आवाज उठाई और बेद भी की, क्या अंजुमन कमेटी का हो या पॉलिटिकल लीडरों का हो या समाजी लीडरों का हो, यह हक नहीं बनता कि वो बैनर के तले जो उसने बेद भी किया, उस बैनर के तले जो बेद भी किया, उस बैनर के लिए एफआईआर कराने की डिमांड आज तक नहीं की, किसी ने की। ऐसा क्यों है?
नहीं, वो देखिए आप जो बता रहे हैं ना कि उस बैनर के जिसमें वो गया था वहां पर उस पर एफआईआर होनी चाहिए बोलकर। अभी एक फंक्शन होता है तो वो कानून का काम है। अगर मैं कोई फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है हम पर रहती है। जो कमेटी वालों ने जो बुलाया था वो कमेटी के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वो जब परमिशन लेते हैं तो लिख कर ही दे रहे थे कि हमें कोई भी विवादित बयानात वगैरह कुछ भी नहीं होते होंगे। वो एक्शन जो है लोकल अथॉरिटी हुबली की है, वहां पर वो लोग ले सकते हैं। सरकार के जवाबदारी देने में इतनी देरी क्यों? वही तो मैं आप लोगों के जरिए सवाल पूछ रहा हूँ सवाल सरकार से कि इतनी देरी क्यों। कोई एक लीडर आकर, ना मुसलमानों का लीडर कोई आकर बता रहा है, ना कोई गैर मुस्लिम का वो लीडर आके बता रहा है, ना कोई कांग्रेस वाले बता रहे हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्या वजह हो सकती है? अब आप लोग पूछिए उनसे, मैं तो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। दूसरा सवाल ये है कि जो आप एहतजाज करने की जो बात कर रहे हैं, एज ए पॉलिटिकल लेवल पे अगर पॉलिटिकल साइंस अगर कोई पढ़ा है तो एज ए पॉलिटिकल लेवल पे अगर सोचा जाए, अगर एहतजाज दर्ज किया जाएगा लाखों करोड़ों में, तो सीधे सीधे टीआरपी जो है कि इतना तो नहीं जाएगी। क्या हमारा एहतजाज करना सही होगा? एहतजाज करने के लिए हम खाली मुसलमान लोग ही नहीं आ रहे आगे, हिंदू भाई भी आगे आ रहे हैं। ये खाली मुसलमान लोगों के लिए तकलीफ नहीं है, ये हिंदू लोगों के लिए भी तकलीफ है बड़ी। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, जानने वाले, करने वाले जो भी लोग हैं, मुसलमान ही नहीं मानते करना को तुम जवाब, हिंदू भाई भी बहुत से मानते हैं। तो ये उनको भी तकलीफ है, वो लोग भी रोड पर आएंगे। पॉलिटिकल लीडर्स का उनको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन और सुकून से जो भी एहतजाज करना है वो सुकून से कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए। कोई अपने हाथों में कानून मत लीजिए। अब जो बच्चा आप जो बोल रहे हैं कि ऑडियो वो जोश में करे, ऐसे लोग आइंदा दिनों के अंदर ऐसे बच्चे कोई भी काम मत करो, कानून का सहारा लेंगे, इंशाल्लाह ताला कानून से लड़ेंगे। हमारा हिंदुस्तान के कानून पर यकीन है, इंशाल्लाह जो भी है आगे देखा जाएगा। आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी कमेटी अंजुमन इस्लाम की इसका खंडन करती है और हम इसकी मुखालिफत में खड़े हैं। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन में कोई वही बयान देता है तो पुलिस को पावर दिया जाएगा कि तो आप कार्रवाई करें, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो वायरल ऑडियो जो वायरल हो रहा है कि कहीं ठेस पहुंचने का काम पुलिस की देरी की वजह से हो रहा है। कौन सा ऑडियो वीडियो हो रहा है? जो तंत्र से जुड़ा, मैं बोला उसके बारे में अभी बताया नहीं, मैं ये सब गलत चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट सो मोटो क्यों नहीं लेता? ये जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना। देखो डिपार्टमेंट सो मोटो कब लेता है? अगर कोई सामने नहीं आया तो लेता है। अब ऑलरेडी बीजापुर के 4-5 एफआईआर हुई शायद। अभी सो मोटो केस बन रहा कुछ उसके ऊपर ये करें तो छोरे के ऊपर, हाँ वो लड़के के ऊपर सो मोटो केस करें, पुलिस एमएलए के ऊपर नहीं कर रहे हो। एमएलए के शासक पर क्यों नहीं? हाँ शासक पर करना चाहिए था, नहीं करे। लेकिन सो मोटो केस करने से भी हमारे लोग आकर बाहर आकर एफआईआर करें ऑलरेडी। मैं कल 2-3 दिन देख रहा था कि एमएमडीसी से भी पहली एफआईआर जो एमएमडीसी की तरफ से हुई है। फर्स्ट एफआईआर जो बीजापुर में है वो एमएमडीसी की तरफ से हुई है। हाँ एफआईआर तो हो गया, इसे फॉलो कोई कर रहा है? अभी देखो एफआईआर तो हो गई, लेकिन एफआईआर में जो उसके लिए जो हेट स्पीच के लिए जो कलम है